एनएसई के आईपीओ के आप डिटेल्स बता दीजिए, चलिए इसको डिस्कस ही कर लेते हैं यहीं पे। एनएसई के आईपीओ में सर कल डीआरएसपी फाइल हो गया एनएसई की ओर से, जो मच अवेटेड डीआरएसपी था। अब उसमें ओएफएस है, पूरी तरह से कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही अपना स्टेक बेच रहे हैं। इसमें कोई भी आइडेंटिफाइड प्रमोटर तो है नहीं एक्सचेंज की ओर से। बेचने वाले अगर आप टॉप 10 जो शेयर धारक हैं उनकी बात करेंगे तो उसमें आपको एसबीआई सबसे ऊपर नजर आएगा, एमएस स्ट्रेटेजिक मॉरिशस इनका नाम भी है, कनाडा पेंशन प्लान डेवलपमेंट फंड भी है जो टॉप 10 शेयर धारकों में है। ओएफएस में एलआईसी का नाम नहीं है, जैसे अभी नैन्सी जी भी कह रही थी। अब ये लिस्ट आपके सामने है जो अपने शेयर बेच रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का नाम भी है जो अपने 1 करोड़ 5 लाख शेयर बेच रहे हैं, और यही कारण भी है कि आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में आप देखिए जीआईसी री के ऊपर जस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे SHCIL स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCI की सब्सिडरी है, और ये जो अपने 1 करोड़ 8 लाख शेयर बेच रहे हैं ना, यही होल्डिंग है IFCI की इनडायरेक्ट, जिस वजह से IFCI का शेयर पूरा इतना ज़्यादा चला है। तो सर एक तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, इस पर राय दीजिए, और दूसरा जो IFCI वाला है जो क्रॉस होल्डिंग वाला स्टेक थोड़ा सा बेचा जा रहा है SHCIL की ओर से, उसके बाद IFCI पर क्या भी होगा। अरुण सर आप ऐसे कीजिए, आप NIACL पर राय दे दीजिए, फिर मैं IFCI वरुण सर से पूछता हूँ। देखिए संदीप जी, वन टाइम वंडर हो सकता है स्टॉक में। आज एक अच्छा ब्रेकआउट है, 186 के आसपास चल रहा है आज। चूंकि एक अच्छा वैल्यू अनलॉक किया, मॉनेटरी बेनिफिट्स कंपनी को आएंगे, इसलिए मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस अराउंड स्टॉक का देखें तो 198 से 200 के आसपास है। संदीप जी, क्लियरली फ्रेश बाय की सलाह नहीं है मेरी तरफ से, वैसे भी मेरे मेरे डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर टेक्निकली 200 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर के लेवल्स मिलते हैं 200 के आसपास तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। मतलब जिनके पास हैं वो रखें, कोई दिक्कत नहीं है? जी संदीप जी, जिनके पास है 198 से 200 तक की टारगेट है। चूंकि मोमेंटम जब भी बनता है 1 से 2 दिन कैरी आउट होता है, तो 200 के आसपास आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो जो सर जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। देखिए संदीप जी, अगर स्टॉप लॉस लगाना है, आज 13% ऊपर है, फिर भी अगर टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से देखते हैं, जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वो 176 के ऊपर है, तो 176 का स्टॉप लॉस लगाएं और 200 का टारगेट रखें, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आप मान के चल सकते हैं। नया नहीं खरीदना है, आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं 198 200 तक के टारगेट्स के लिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस की जहाँ तक बात है, वन ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर्स है एनएसई के आईपीओ में, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा एक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो नई खरीदारी की सलाह नहीं है, 198 200 जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 176 रुपये का लेवल था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसी लेवल पर स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं। अब आते हैं IFCI पर। IFCI में सर इनकी जो सब्सिडरी है SHCIL, आपने भी हाईलाइट किया था, आपने भी एक वीडियो बनाया था इस पर, तो ये इसी क्रॉस होल्डिंग की वजह से ही सर हमने देखा है कि IFCI में पूरा जो ये अप मूव बनता हुआ दिखा है, 60 से लेकर 90-95 तक का मूव आया। अब क्या करें सर, ये जो SHCIL थोड़ा सा अपना स्टेक बेच रहे हैं, वैल्यू अनलॉकिंग तो हो रही है, लेकिन ये हिस्सा बिक्री के बाद कहीं टॉप आउट तो नहीं हो जाएगा स्टॉक? जी देखिए संदीप जी, IFCI पर हमारा एक पॉजिटिव रुझान था करीबन 48-50 के जोन पे, और फिर हमारे शो में भी हमने करीबन 58-60 के जोन में यहाँ पर रेकमेंड किया था। अब जो टारगेट था ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपके पास पोजीशन है। नया लेने के लिए हम अवॉइड करेंगे। अगर यहाँ पर पोजीशन होल्ड करनी है, 84 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 84 के लेवल के नीचे जा रहा है तो यहाँ पर हम बेचेंगे। दो कारण है, 24 आप देखेंगे इन जुलाई 24 में तो यहाँ पर करीबन 93 के आसपास के लेवल्स बने थे, और वहाँ से स्टॉक अब जुलाई 24 के बाद स्टॉक एक रेंज बाउंड रहा था और काफ़ी नीचे गया था, यहाँ से करीबन 50%। अब उसी लेवल पर आया तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और जो लाइफ हाई देखेंगे करीबन 121 के आसपास है, करीबन दिसंबर 2007, यानी 20 ईयर्स के बाद यहाँ पर एक उस जोन में यहाँ पर स्टॉक जो कंसोलिडेट हुआ था वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो पिछली पोजीशन फंसी हुई थी यहाँ से एक आ सकता है। साथ ही में जो न्यूज़ आ रहा था NSE IPO का, वो प्राइस इन हो चुका है। अब जो पैसा आ रहा है, जो नया पैसा आएगा, तो वो उनके बिजनेस में कैसे वो लगा रहे हैं, क्या वैल्यूएशन निकल के आ रही है, डेब्ट रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, और उनका जो कोर बिजनेस है उस पर क्या फोकस हो रहा है, उस पर निवेशकों को ध्यान होना चाहिए। जो न्यूज़ प्लेड आउट हो रहा था हो चुका है, और यहाँ पर एक प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बांध सकते हैं बिल्कुल। और IFCI में नया खरीदारी की, अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल नहीं है तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। पूरा बुक कर लें? बिल्कुल संदीप जी, और अगर नहीं करना है तो आप 84 का एक ट्रेलिंग SL मेंटेन कर सकते हैं। यही मुझे जानना था कि जिनके पास है, जो थोड़ा लालची हैं, या कह सकते हैं कि पूरा ये जो अप मूव है उसको फैक्टर इन करना चाहते हैं,
तो 84 का अगर स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी पूरा मुनाफा वसूली करने की राय है, क्योंकि बहुत अच्छा ये स्टॉक चल चुका है। और जो ट्रिगर था वो ट्रिगर एनएसई का आईपीओ था, जिसकी अब आप देखिए फाइनली खबर आ भी गई है। 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका साइज हो सकता है। अगर ये 30,000 करोड़ रुपए का साइज हुआ, प्राइस बैंड जैसे ही आएगा पता चलेगा, उस हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अब तक का आप देखेंगे तो Hyundai मोटर इंडिया जो कि 2024 में आया था, उन्होंने कुछ 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई थी। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ वही है फंड रेजिंग के हिसाब से। अगर ये 30,000 करोड़ रुपए की रकम बनती है या 27,000 करोड़ रुपए के ऊपर भी आता है तो फिर इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। और उसी वजह से आज न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसके साथ साथ IFCI, ये दोनों स्टॉक फोकस में है। अरुण सर, LIC पे भी राय दे दीजिए। नैन्सी जी कह रही हैं कि इसी वजह से नहीं चल रहा ये, कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि बेच नहीं रहे OFS में। ठीक है, लेकिन संदीप जी, ये भी वही चीज है, वन टाइम इवेंट आज आपको स्टॉक में आप देखने को मिल सकता है। अच्छा ब्रेकआउट जरूर आया, पर इस लेवल के आसपास लगातार 2 दिन से चल रहा है। मुझे लग रहा है अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना है या ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ना ले, एक इवेंट की वजह से स्टॉक चला है। जहां तक टारगेट की बात है, 440 450 तक की इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 410 के आसपास है। तो 410 450 के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये होगी NSE के आईपीओ की बातचीत। पूरा NSE, ये नैन्सी जी के सवाल पे पूरा ये NSE का आईपीओ डिस्कस हो गया। IFCI आप कह रहे थे कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आज भी NSE आईपीओ की इम्पैक्ट में अच्छा चल रहा है। अच्छा, NSE के आईपीओ से याद आया सर, ये न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये भी अपने स्टेक बेच रहे हैं। 1 करोड़ शेयरों के आसपास की बिक्री इनकी ओर से भी हो रही है। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बिल्डअप है सर। 3 दिन के हिसाब से देखें तो 2350% का वॉल्यूम राइज है, और 15 दिन के एवरेज से भी कंपेयर करें तो करीब 4700% का वॉल्यूम राइज है। वन डे वंडर है क्या सर? न्यूज़ी आइटम है, इस वजह से चल रहा है, या कुछ है दम इसमें? नहीं, चला तो न्यूज की वजह से है सर, लेकिन न्यूज की वजह से ब्रेकआउट आ गया है। वीकली चार्ट पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना था, 170 रुपए पे ब्रेकआउट बना है। 200 220 रुपए की जोन इसका टारगेट निकल के आ रहा है। 203 और 213 टू बी प्रिसाइज, ये टारगेट निकल के आ रहा है। मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइंग करने में। अगर कोई कर भी रहा है तो 176 का स्टॉप लॉस जरूर ले ले। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल बाइंग दिस। तो होल्ड करें जिनके पास हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ LIC वैसे सर SBI का नाम भी है सेलिंग शेयर होल्डर्स में। LIC नहीं बेच रहा है सर, LIC के पास साइजेबल स्टेक है NSE में, लेकिन उस वजह से वो चल नहीं रहा। जिन जिन के नाम बेचने में आ रहे हैं, क्योंकि SHCIL भी बेच रहा है, तो IFCI उस वजह से आज भी 2% ऊपर है। अब क्या जो बेच रहे हैं उनकी ही वैल्यू अनलॉक हो रही है, वैसा बाजार मान के चल रहा है? सर कोई बेचेगा नहीं तो आईपीओ कहाँ से आएगा? तो किसी को तो बेचना ही है। और अब बेचना या ना बेचना दोनों अपने आप में सही डिसीजन। भाई शेयर बाजार है, या तो अगर कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? और खरीदने बेचने वाले दोनों अपने आप को समझदार समझते हैं। तो वो तो है ही, मतलब सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा, तो कॉमन मतलब थियरी है कि अगर मेरे को तेज लग रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ। आपको या तो तेज नहीं लग रहा है, या आपको इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रही है, इसलिए आप बेच रहे हो। तो इट इज अल्टीमेटली बायर एंड सेलर मार्केट। मैं उसको उससे ज्यादा नहीं रीड कर रहा हूँ। बाकी बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन सब का, IFCI वगैरह का। अगर अपनी वैल्यू अनलॉक करके कैश में आगे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। NSE अपने आप में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। बट उससे ज्यादा मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। एक बार IPO आ जाने दीजिए। जो वैल्यू अनलॉकिंग का असर है वो आपको लगभग 1-2 सेशन में दिख जाएगा, तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलना है। तो अगर आप वैल्यू अनलॉकिंग थियरी या वो प्ले कर रहे हैं, आज जो होना था हो गया 90%। एक आध सेशन में और मार्केट पोस्टमार्टम करके निकाल लेगा। कल के सेशन में इसका पूरा एब्जॉर्प्शन होकर वैल्यू निकल आएगी। तो इससे ज्यादा आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अब नहीं बची है। मतलब इस ट्रिगर के आधार पर अब कुछ ज्यादा बाइंग की कोशिश ना करें? नहीं, IFCI इसलिए देखिए ट्रिगर अब आया, चला 4 दिन पहले, तो बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन होता है।